हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चीज़ कॉर्न पराठे। तो आज मुझे चीज़ से बनने वाली कोई हेल्दी चीज़ खानी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम पराठे ही बनाएं। तो इसीलिए यहाँ पे आज मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे चीज़ कॉर्न वाले पराठे बनाऊँगी, जो बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं और बड़े को भी सबको अच्छे लगते हैं। तो इसी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिए है स्वीट कॉर्न। अब इन स्वीट कॉर्न को मैं 1 से 2 सीटी आने तक उबाल लूँगी और साथ में थोड़ा नमक भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जब तक कि हमारे स्वीट कॉर्न अच्छे से उबल जाए, यहाँ पे हम एक डो बना लेंगे जिसके हमें पराठे बनाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है गेहूं का आटा 1 कटोरी, साथ ही मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा और यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाला है। ये तो सिर्फ गार्निश के लिए ही मैंने यूज़ किया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से तिल और लिया है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी मैंने कलर के लिए ही यूज़ किया है, आप अगर चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे नमक लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है आधा टेबलस्पून तेल। तो अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो हमने आटा लिया है, उस आटे को हम एकदम सॉफ्टली अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी जो ये सारी चीज़ें हैं, नमक और ये सारा इसमें अच्छे से मिल जाए। तो अब हम इसका डो बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो ये पराठों वाला जो डो है, ये हमें एकदम सॉफ्ट बनाना है, मतलब कि ये एकदम हमें ढीला ही बनाना होगा। हमें एकदम हार्ड वाला जो डो है वो हमें नहीं बनाना है यहाँ पे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम कोई भी पराठा बनाएं तो हमें इसका डो इसी तरह से गूँथना होगा। तो यहाँ पे आटे में मैं ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इस तरह से एक सॉफ्ट वाला डो बनाऊँगी। तो अब इस डो में हम थोड़ा तेल डालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आधा टेबलस्पून जितना तेल लिया है। अब इस डो को मैं तेल से अच्छे से कवर कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने तेल से अच्छे से इसको कोट कर लिया है। तो अब मैं इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर रख दूँगी। तो जब तक कि हमारा डो सेट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने जो अभी कॉर्न उबाल कर रखे हुए हैं वो अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं। तो हम इस तरह से इनके बीज अलग अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कॉर्न जब उबल जाता है तो इजीली ये इसके बीज जो है ये अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें ये सारे अलग कर लेने हैं। अब हमें इनको पीसना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लिया है। तो मिक्सी जार में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और हम इसे दरदरा ही पीसेंगे। हमें इसका फ़ाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो ये बनाया है, ये मैंने दरदरा ही पीसा है कॉर्न को। यहाँ पे हमें इसका फ़ाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इससे पराठा बनाना है। तो पराठे के लिए हमें इसी टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। तो अब यहाँ पे मैंने जो स्वीट कॉर्न लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही दरदरा है। तो अब हमें इसे बाइंडिंग के लिए एक आलू लिया है। ये आलू मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ का लिया है। तो हम इस आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप अगर चाहे तो पोटैटो स्मैशर की हेल्प से भी इसे स्मैश कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका पराठा बनाना है। तो पराठा हम जब बेलते हैं तो अगर हम स्मैश करेंगे तो हमें पराठा बेलने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसे कद्दूकस किया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओरेगानो लिया है टेस्ट के लिए, और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं। आप अगर चाहे तो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिया है क्योंकि कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। और यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है वो यहाँ पे मैंने हमारा क्यूब वाला चीज़ यूज़ किया है। आप अगर चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ये क्यूब वाला चीज़ जो है इसे भी अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। आप अपने हिसाब से चीज़ कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और आपको अगर पनीर ज़्यादा पसंद है तो आप
चीज़ के साथ पनीर भी इस तरह से कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट बढ़िया ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी तो चीज़ ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे चीज़ ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे काला नमक यूज़ किया है। एक बात का ध्यान रहे कि हमें नमक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा चीज़ जो होता है वो भी थोड़ा सॉल्टी ही होता है टेस्ट में। तो यहाँ पे मैंने हमारा नॉर्मल नमक नहीं यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे काला नमक यूज़ किया है, जिससे हमारा जो ये स्टफ़िंग है इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमें इस स्टफ़िंग को बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स नहीं करना है, हम इसे हल्के हाथों से इसी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने आलू जो लिया है उबला हुआ, तो इसकी वजह से बाइंडिंग बहुत अच्छे से ये हुआ है। तो अब हम यहाँ पे हमने जो आटा गूँथ के रखा हुआ था, तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम पराठा बनाने के लिए इसकी लुइयाँ बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आटा हमारा कितना एकदम सॉफ्टली अच्छे से गूँथा है। तो आपको जिस टाइप से मतलब जिस साइज़ के पराठे बेलने हैं, तो आप उस हिसाब से लुई बना लीजिए। तो यहाँ पे हमें इस टाइप से लुई बनानी है। और हमारा जो चकला होता है उस पे हम पहले आटा डाल लेंगे, और जो लुई हमने बनाई थी उसको भी हम इस तरह से कोट कर लेंगे आटे में। तो इस तरह से अब हम इसे छोटा छोटा पूरी बना लेंगे। और पूरी हमें एकदम पतली नहीं बनानी है, क्योंकि हमें इसमें स्टफ़ करना है। तो आप पूरी थोड़ी मोटी ही रखिए, क्योंकि जब हम इसका पराठा बनाएंगे तो वो फट ना जाए। तो अब यहाँ पे मैंने स्टफ़िंग जो हमने अभी बनाया था ये पूरी के अंदर इस तरह से मैंने भर दिया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से सब बाजू से अच्छे से कोट कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से बाहर निकले ना और ये फटे भी ना। तो इसीलिए जब हम पूरी बेलते हैं इसकी, तो हमें इस तरह से ही बेलनी होती है, मोटी मोटी। तो यहाँ पे मैंने स्टफ़िंग अंदर अच्छे से भर लिया है। तो अब हम इसे बेल लेंगे। तो बेलते वक्त हमें एकदम सॉफ्टली मतलब एकदम वज़न देकर हमें ये पराठा बिल्कुल भी नहीं बेलना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पराठा जो है एकदम अच्छे से बन चुका है। ये कहीं से भी फटा भी नहीं है बिल्कुल, और जो स्टफ़िंग है वो भी कहीं से बाहर नहीं आया है। तो इसी तरह से अब हम सारे पराठे बेल लेंगे। तो बेलने में आप देख सकते हैं कि मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैंने तवा ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पहले ऑयल लगा लेंगे। तो जब भी हम पराठा बनाएं तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि हमें सबसे पहले ऑयल लगा लेना है, ताकि हमारा जो पराठा है ये तवे पर बिल्कुल भी चिपके ना, वरना हमारा पराठा जो है ये चिपक सकता है। तो इसकी वजह से स्टफ़िंग भी बाहर आ सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड मैंने जो तेल लगा लिया है, तो अब मैं इसको इस तरह से अच्छे से तेल को भी फैला लूँगी। और ये जो पराठा है हमें तेल में, घी में और बटर में, आप चाहे जिस चीज़ में आपको सेकना है आप उस हिसाब से सेक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑयल का यूज़ किया है। तो ये पराठा जो है हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना होगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने हल्दी का यूज़ किया था, ताकि हमारे पराठे का जो कलर है ये बहुत ही बढ़िया आए। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा पराठा जो है बिल्कुल भी फटा नहीं है, एकदम बढ़िया से सिक चुका है। तो आप इसे एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पराठा हमारा कितना अच्छे से फूल चुका है। तो आप ये शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं, ये सुबह आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, आप बच्चों को इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो ये पराठा अगर आप बनाएंगे तो ये घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम इस तरह से सारे पराठे बना लेंगे। और अब इन पराठों को हम, आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को तो केचप बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो इसीलिए आप छोटे बच्चों को केचप के साथ भी इसे दे सकते हैं। तो सबको ये खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ अपडेट करती रहती हूँ। तो आपको ये रेसिपी
ज़रूर से अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप एक लाइक ज़रूर से कर देना। और आपने ये रेसिपी घर पे अगर बनाई तो आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।